हाल में इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को जो 20 नंबर में आते हैं अपने माइंड में स्टोर करके रखिए और समझिए। पहला क्वेश्चन है वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। ये क्वेश्चन 2023 में भी आ चुका है, इसे समझें। लेंचो का घर कहाँ स्थित था? तो आंसर इज योर एट द टॉप ऑफ लो हिल। एट द टॉप ऑफ लो हिल पर स्थित था। तो ये क्वेश्चन है आपका, ये वाला आंसर। वेयर वाज द लेंचो हाउस सिचुएटेड? तो लेंचो का हाउस जो था एट द टॉप ऑफ लो हिल पर सिचुएटेड था, क्योंकि एट द बॉटम ऑफ हिल पे था नहीं, पहाड़ी के नीचे नहीं था, लो हिल के टॉप पे था, किसी भी पहाड़ी की नोक पर नहीं था, शहर में नहीं था। इसलिए इसका आंसर जो है करेक्ट है, एट द टॉप ऑफ लो हिल। सेकेंड क्वेश्चन है आपका हुज हाउस वाज द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली। संपूर्ण घाटी में केवल अकेला घर किसका था? तो इसका आंसर सबको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है लेंचोज हाउस। केवल लेंचो का घर था जो संपूर्ण घाटी में अकेले सिचुएटेड था। अगला क्वेश्चन है लेंचो रोड टू गॉड। लेंचो ने भगवान के लिए लिखा इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे तो माई फैमिली एंड आई विल गो, तो मैं मेरा परिवार इस साल भूख से मर जाएगा, दिस ईयर, इस साल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा गो हंग्री। यहाँ पे आएगा गो हंग्री, कि इस साल भूख से चले जाएंगे, भूख से मर जाएंगे। तो इसमें जो भरा जाएगा ये चैप्टर के उसमें लिखा हुआ है, लाइनों में लिखा हुआ है इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री। इस बार हम और मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी आंसर है। अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेनड्रॉप्स विद। लेंचो ने बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदों की तुलना किससे की थी? ये भी 2023 में आया था, और इसे समझने की कोशिश कीजिए कि इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा कि लेंचो ने बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदों की तुलना की थी सिल्वर कॉइन से, कि क्या बरस रहा है, तो उसने कहा ये वर्षा नहीं बल्कि पैसे गिर रहे हैं, और वो भी सिल्वर कॉइन्स। तो इसका जो सही आंसर है वो सिल्वर कॉइन्स है। अगला क्वेश्चन है द पोस्ट मास्टर वाज एमिएबल मैन। पोस्ट मास्टर बहुत ही मैत्रीपूर्ण साथी था। तो एमिएबल का इसमें मीनिंग पूछा है कि एमिएबल मीन्स बताओ क्या होता है। तो एमिएबल का मीन्स होता है फ्रेंडली। एमिएबल मीन्स होता है फ्रेंडली, इसे ध्यान से समझें, और मैत्रीपूर्ण। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन है आपका वाई डिड लेंचो बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेंचो नाराज क्यों हो गए जब उसने पैसे गिने थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है, ए और बी दोनों आंसर हैं, कि जब पैसे गिने थे तब वो नाराज हो गया था, क्योंकि उसने जो आशा की थी उससे कम पैसे थे। और एक तो उसने कहा ये भगवान ने गलती नहीं की ये पैसे भेजने में। तो ये दोनों आंसर सही है। तो आंसर जो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी, बोथ ए और सी। ए और सी। इसमें जो लेंचो नाराज हुआ था उसने जब पैसे गिने थे तो उसने ये आशा नहीं की थी कि कम पैसे आएंगे, और उसने सोचा था कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हैव स्टोलन द सम मनी, कि पोस्ट ऑफिस से कर्मचारियों ने कुछ पैसा निकाल लिया है। तो आंसर जो है ए और सी सही है इसका। तो डी, ए और सी करेक्ट आंसर है। और अगला क्वेश्चन जो इसका है, अगला क्वेश्चन समझे। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के बारे में क्या सोचा था, वो कैसे हैं?
तो इसका जो सही आंसर है वो ये है, ध्यान से समझो, बंच ऑफ क्रुक्स। बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब होता है बेईमानों का समूह, बेईमानों का समूह। ये इसको इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला जो है दक्षिणी अमेरिका का पहला जो अश्वत राष्ट्रपति बना था, तो वो क्या बना था? वो बना था अश्वत लोगों का क्या बना था? तो इसका जो आंसर है वो ये है कि अश्वत लोगों का वो प्रेसिडेंट बना था, ना तो प्राइम मिनिस्टर बना था, ना तो वाइस प्रेसिडेंट बना था, ना डिफेंस मिनिस्टर बना था, तो केवल राष्ट्रपति बना था अश्वत लोगों का, नेल्सन मंडेला। अगला क्वेश्चन है, अब ध्यान से देखें। अगले क्वेश्चन में डेमोक्रेसी इलेक्शंस, जो प्रजातंत्र के जो इलेक्शन थे वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका में हुए थे इन एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। एक नए राष्ट्र का पहला अश्वत लोगों का राष्ट्रपति बना था। कौन सी सन में बना था? जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझें और इसको देखें ध्यान से। तो इसका जो सही आंसर है 1994 में वो न्यू नेशन के ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। अगला क्वेश्चन, ऑन द पोडियम, चबूतरे पर या मंच पर, पोडियम होता है मंच, वाज द फर्स्ट स्वर्न इन, उन्होंने शपथ ली थी एज ए सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। दूसरे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली थी उस पे मंच पर? तो वो दूसरे थे मिस्टर डी क्लार्क। मिस्टर डी क्लार्क ने मंच पर दूसरे उपराष्ट्रपति जिन्होंने शपथ ली थी। अगला क्वेश्चन, हु सेंग निकोसी सिकलैल द ओल्ड सॉन्ग। ये गीत निकोसी सिकलैल वाला जो सॉन्ग था वो किसने गाया था? ये निकोसी सिकलैल वाला सॉन्ग जो था वो किसने गाया था? कौन से लोग जो उसमें बैठे थे एमपी थिएटर में, तो उन कौन लोगों ने ये गाना गाया था निकोसी सिकलैल द ओल्ड सॉन्ग? तो ये वाइट लोग, जो श्वेत लोग बैठे थे, उन्होंने ये गाना, राष्ट्रीय गीत था ये, जो गाया था। अगला क्वेश्चन है, विच नेशनल अंथेम, कौन सा राष्ट्रीय गीत व संग गाया गया ब्लैक अश्वत लोगों के द्वारा? कौन सा राष्ट्रीय गीत गाया गया था? वो राष्ट्रीय गीत जो गाया गया था वो था डाई स्टेम। डाई स्टेम था और इसके अलावा और कुछ नहीं था। डाई स्टेम गाया था ब्लैक लोगों ने। ब्लैक लोगों ने गाया था, ब्लैक का था डाई स्टेम और वाइट लोगों का निकोसी सिकलैल। निकोसी सिकलैल ये गाया था वाइट लोगों ने और डाई स्टेम गाया था ब्लैक लोगों ने। ये दो अलग अलग राष्ट्रीय गीत थे जो अलग अलग लोगों ने गाए थे वहाँ पर। अगला क्वेश्चन, द टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन में एमपी थिएटर फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में जो हो रहा था, शपथ समारोह हो रहा था, वो किस जगह ये समारोह लवली सैंडस्टोन एमपी थिएटर बना हुआ था, किस जगह क्या हो रहा था वहाँ पे? तो उसको बारे में बताना है कि विवाह हो रहा था उस जगह पर, कोई त्यौहार मनाया जा रहा था, ये समारोह हो रहा था, या कोई पार्टी मनाई जा रही थी? तो राइट आंसर ये सेरेमनी हो रही थी। सेरेमनी, समारोह हो रहा था, जो आंसर यहाँ पे आएगा तो सी वाला सही है, सेरेमनी हो रहा था। अगला, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार व्हाट द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन। मंडेला के अनुसार एक राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है?
तो मंडेला के साथ सबसे एक राष्ट्र की सबसे बड़ी जो संपत्ति होती है वो ये होती है उसके लोग। राष्ट्र की संपत्ति जो होती है एक राष्ट्र की वो उसके लोग होते हैं। तो इसका जो आंसर है इट्स पीपल, ये आंसर है, या पीपल या इट्स पीपल इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, वेयर डिड द यंग सीगल रन टू हाइड, जो जवान सीगल था वो छिपने के लिए कहाँ भागा था? इसके बारे में कौन सा आंसर, इसका जो सही आंसर है वो ये लिटिल होल, एक बना हुआ था लिटिल होल और उसमें छिपने के लिए भागा था। देखो लिटिल होल अंडर द लेज, एक पठारी नोक थी, पठारी नोक, उसमें छिपने के, उसमें एक छोटा सा छेद था जिसमें वो छिपने के लिए भागा था। तो सही आंसर जो है वो है लिटिल होल अंडर द लेज इसका। अगला क्वेश्चन,